हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल। अबाउट माई सेल्फ आई एम दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पे चल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों पार्ट 3 को कवर कर रहे हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंदर 12 से 35 आर्टिकल हैं। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो 23 से 24 आर्टिकल्स को कवर करता है। इस लेक्चर में दोस्तों हम आर्टिकल 23 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को लेकर क्या कहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके अंदर 23 से 24 आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 किस चीज़ पर बेस है? ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर पर है। तो आर्टिकल 23 कहता है कि ये प्रिवेंट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, वेगर्स, फोर्स लेबर जो होते हैं, और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। मतलब ये उस एक्टिविटी को रोकता है, जैसे कि ट्रैफिक होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो फोर्स लेबर होते हैं या अदर टाइप के अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा जान सकते हैं कि कई कई फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर अंडर एज बच्चों से काम कराया जाता है, जो 18+ नहीं होते हैं। तो वो सब वायलेशन होता है लॉ का, मतलब एक तरह से क्राइम है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 23 बनाया गया। तो आगे हम देखते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 23 और क्या कहता है? ये कहता है कि एनी कंट्रावेंशंस ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो आर्टिकल 23 का सेकंड पॉइंट कहता है कि कोई भी एनी कंट्रावेंशन, कोई भी वायलेशन, अगर कोई वायलेशन हो रहा है इस प्रोविजंस का, जो ये प्रोविजन बनाया गया है आर्टिकल 23, तो ये कहता है कि अगर कोई भी वायलेशन कर रहा है या कोई भी वायलेशन हो रहा है इस प्रोविजंस का किसी के थ्रू, तो ऑफेंस होगा, एक अपराध होगा जो कि पनिशेबल होगा, और उसे पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग विद द लॉ। जो लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई क्राइम कर रहा है, तो ऐसा कोई वायलेशन कर रहा है इस प्रोविजंस का, तो उससे के अकॉर्डिंग उस कॉन्स्टिट्यूशंस में, उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि इस चीज़ के लिए उसे इस टाइप का पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट है दोस्तों। और ये है जो ये राइट्स है, जो ये आर्टिकल 23 है, तो ये दोस्तों हमारे कंट्री के सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, और नॉन सिटीजन्स जो कि फॉरेनर हैं उनके लिए भी ये अवेलेबल है, ये राइट्स। और दोस्तों, ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, ये जो हमारा आर्टिकल 23 है, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट आल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सनस। जैसे कि ये प्रोटेक्ट करता है सिर्फ, जैसे कि हमारे कंट्री में कोई प्राइवेट बॉडी है तो उसके अगेंस्ट भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारे सिटीजन्स को, हमारे इंडिविजुअल्स जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनको प्राइवेट पर्सनस है या प्राइवेट कंपनियां हैं उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है, और हमारे स्टेट के का अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करता ही है अगर इस टाइप का कोई भी वायलेशन हो रहा है तो। अब देखते हैं दोस्तों, जो वर्ड था जिसका मतलब था ट्रैफिक इन ह्यूमन, जो वहाँ पर आर्टिकल 23 में यूज किया गया था, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, उसका मतलब क्या है, वो क्या है इंक्लूड करता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या इंक्लूड करता है। तो पहला है दोस्तों कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर मैन हो या वुमेन हो या चिल्ड्रन को बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है एक गुड्स की तरह, तो वो एक तरह से क्राइम है। तो ये ट्रैफिक के अंदर वो भी आता है, उसको भी रोका जाता है इस आर्टिकल 23 के अंदर, वो भी एक क्राइम होगा। और भी दूसरा इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशंस। एक जो प्रोस्टिट्यूशंस है, इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन्स एंड चिल्ड्रन में, वो भी एक तरह से क्राइम है, वो भी इसके ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है। और दूसरा सी दोस्तों देवदासीस, ये एक तरह से दोस्तों वो होता है कि एक हेरिडिटरी फीमेल जो डांसर होते हैं, फीमेल डांसर होते हैं जो हिंदू टेम्पल में डांस करती हैं, तो वो पहले के राजाओं के टाइम पे हुआ करता था, तो भी एक तरह से क्राइम है इस हमारे कंट्री में। और डी दोस्तों स्लेवरी,
जो कि वो होते हैं स्लेवरी, मतलब कहते नहीं कि गुलाम वगैरह, गुलामी, वो भी हमारे कंट्री में ये सब राजाओं के टाइम हुआ करता था, स्लेवरी वगैरह, तो वो भी हमारे कंट्री में बैन है। वो भी एक तरह से ट्रैफिक इन ह्यूमन विंग्स के अंदर आता है, वो भी एक तरह से क्राइम है। और आर्टिकल 23 इन सबको प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 23 लाया गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। और हाँ, यहाँ पर वही बात कही गई है कि टू पनिश दिस एक्ट पार्लियामेंट हैज मेड अ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो इस टाइप के जो भी पनिशमेंट, जो भी इस टाइप के ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमने देखा कि सेलिंग एंड बाइंग वुमेन एंड मैन एंड चिल्ड्रन, प्रोस्टिट्यूशंस, तो स्लेवरी, देवदासी, इस टाइप का कोई भी क्राइम है, इसको प्रिवेंट करने के, इसको पनिश कर, इस टाइप के क्राइम को करने वालों को पनिश करने के लिए और रोकने के लिए पार्लियामेंट ने एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट लाया जो 1956 में लाया गया था। तो ये है दोस्तों आज का लेक्चर, ये आर्टिकल 23 था, आर्टिकल 23। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 24 को कवर करेंगे। दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।